अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार सेल मेला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी बजट कारों के बारे में जो आम आदमी भी ख़रीद सकता है। अगर आप पहली बार गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। हम बात करेंगे मुनासिब से बजट में मुख्तलिफ गाड़ियों की प्राइसेस के बारे में। अब आपने खुद देखना है कि आपके पास कितना बजट है, तो उस बजट में आपको कौन सी गाड़ी 2025 में लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी इस टाइम जो है सुजुकी आल्टो 660 सीसी है, जो नए मॉडल में आई है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली गाड़ी है। फ्यूल एवरेज इसकी बहुत बेहतरीन 18 से 20 किलोमीटर तक है। मेंटेनेंस आसान है और 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान में सुजुकी आल्टो आपको मिल जाती है। दूसरी रीज़न इसकी सबसे ज़्यादा सेल होने के इन ड्राइव ऐप्स पर फ्यूल एवरेज अच्छी होने की वजह से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान बड़े बड़े शहरों में आप जो है इन ड्राइव पर इसी गाड़ी को देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर आप इससे थोड़ा कम बजट में आते हैं तो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा मार्केट में सेकंड हैंड गाड़ियों में सेल होने वाली गाड़ी है वो दो तरह की गाड़ियाँ, जिस पर मैंने पहले भी रिव्यू दिया हुआ है इन दोनों कारों के बारे में। होंडा सिटी है और टोयोटा करोला है, 2005-2006 मॉडल। एक चूहा शेप कहलाती है और दूसरी जो है दुम्बा कहलाती है। टोयोटा करोला की अगर हम पहले बात करें तो इसके 1300 सीसी 1600 सीसी वेरिएंट है। इंजन के 1800 सीसी। फ्यूल एवरेज इसकी 11 से 14 किलोमीटर या 14 से लॉन्ग रूट पर 15 किलोमीटर तक। बाकी मेंटेनेंस इसकी बहुत ही आसान है, हर शहर से मिल जाती हैं इसकी चीज़ें। और ये 14 से 20 लाख के दरमियान में अच्छी हालत की आपको टोयोटा करोला 2006 मॉडल मिल जाती है। कंडीशन पर डिपेंड करता है, 14 लाख से लेकर 16 लाख तक। बड़ी डिग्गी वाली चिल एसी वाली गाड़ी आपको सेकंड हैंड कंडीशन में यूज्ड कार में टोयोटा करोला 2006 मॉडल मिल जाती है। इसके अलावा हम गाड़ियों की बोलियों के हवाले से भी वीडियोस अपलोड करते हैं इसी चैनल पर। हर जुमे को बोली लगती है राना मोटर्स इचावनी पर, जहां पर ये गाड़ियां सेल भी होती हैं। आप वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। होंडा सिटी 2006 मॉडल की अगर हम बात करें तो 1300 सीसी और 1500 सीसी के वेरिएंट के अंदर ही आती हैं। फ्यूल एवरेज इनकी 16 से 17 किलोमीटर लॉन्ग रूट पर और वैसे 13 से 15 इसकी फ्यूल एवरेज जो है टोयोटा करोला से ज़्यादा अच्छी गिनी जाती है। और रीसेल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्पेयर पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल है। यूज्ड कार है, लेकिन आपको ये है कि इसकी चेंजेस वगैरह को चेंज करनी पड़ेंगे। कहीं जंगलूद गाड़ी है तो आपको ज़ाहिर है आप थोड़े बजट में आ रहे हैं और बड़ी गाड़ी की तरफ को आ रहे हैं तो आपको इसके दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस वगैरह करवानी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम सुजुकी कल्टस और मेहरान की तरफ। अगर आपके पास इससे भी कम बजट है, 8 से 12 लाख के बजट में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वैसे मिलने को ये मिल जाएगी बिल्कुल इससे भी नीचे। इसकी 14 से 16 किलोमीटर पेट्रोल एवरेज है। छोटी गाड़ियों में दोनों शुमार होती हैं, दोनों की फ्यूल एवरेज भी ठीक है। फैमिली यूज कार है और ये 8 से 12 लाख की रेंज में लें। इससे नीचे ना जाएं आप ये गाड़ी ख़रीदने के लिए, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा काम निकल आता है। मॉडल बहुत पुराना होता है, आपको सारी चीज़ें बारी बारी चेंज करनी पड़ेंगी। उसके टायर, उसके रिंग पिस्टन, उसकी सीट्स, पुशिश, बॉडी, हर तरह का इंजन का काम आपको करवाना पड़ेगा, गियर का काम करवाना पड़ेगा। आप 8 से 12 लाख की रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इन दो गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो है पुरानी जापानी इंपोर्टेड कारें, जैसे विट्स है, मीरा है। ये गाड़ियाँ आरामदेह और फीचर से भरी हुई हैं। फ्यूल एवरेज इनकी कमाल की 20 से 24 किलोमीटर फी लीटर है और आप देख सकते हैं कि इस टाइम स्क्रीन पर। और ये गाड़ियाँ कंफर्टेबल के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से बहुत ज़्यादा पायदार हैं, बहुत ही जानदार गाड़ी हैं दोनों। इसमें विट्स ख़ास तौर पे विट्स की फ्यूल एवरेज और इंजन और पावर बिल्कुल बड़ी गाड़ी का मज़ा देने वाली गाड़ी है। लेकिन ये आपको 15 से 20 लाख की रेंज में ही मिलेगी। टोयोटा विट्स वगैरह जो ये गाड़ी है थोड़ी मेहरान कल्टस से तो महंगी है, लेकिन क्योंकि इसके शशके भी ज़्यादा हैं, इसमें ऑटोमेटिक भी है और कंफर्ट भी ज़्यादा है। लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं और शॉर्ट भी मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी गाड़ियों के बजट के लिहाज से समझ आ गई होगी। अब आपने देखना है कि आपके पास कितना बजट है और आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूट करती है। सारी गाड़ियों के मैंने आपको डिस्कशन और रिव्यू दे दिया है। शुक्रिया।